हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं के गणित का पेपर जिसका कोड है 822 HY 2024 के लिए चौथा सेट है और इसका आज हम दूसरा खंड सॉल्व करेंगे। पहले खंड को हमने हल किया है जिसमें कुल 20 वैकल्पिक सवाल थे और ये दूसरा खंड यहाँ से हम शुरू करेंगे लगाना। ये पहला है, आप चाहे इसको 21वीं का पहला ये मान सकते हो, 21वीं का 6 खंड, या फिर आप पहले से प्रश्न क्रमांक 1 के 6 खंड। तो सवाल दिया है, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो संख्याओं को निकालिए कि कितना आएंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये है सवाल नंबर 1 का पहला खंड। हम मान लेते हैं कि जो संख्या है वो संख्या है एक x और एक y। अब इसमें दिया है प्रथम शर्त, पहला इसमें केस दिया है दोनों का अंतर 26 है, यानी x ऋण y बराबर 26 चाहे लिख दो या फिर y ऋण x बराबर 26। इसको हम समीकरण 1 कह देते हैं। और द्वितीय शर्त में दिया है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, ये दिया है समीकरण नंबर 2। 1 और 2 को आप सॉल्व कर दो। समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर, तो जब पहले समीकरण में x की जगह 3y रखेंगे तो हो जाएगा 3y माइनस y बराबर 26 या 2y बराबर 26 या y बराबर 13। तो इस सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू मिलेगी 39, क्योंकि y की जगह 13 लिखेंगे तो लिख देंगे। इसलिए संख्याएं 39 का मान 13 है। ये हुआ इस सवाल का जवाब। उसके बाद दिखाते हैं हम आपको अगला सवाल। यदि काट 2a की वैल्यू है tan a ऋण 22 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण हो, तो a का मान बताओ। ये सवाल में दिया हुआ है, पहले का दूसरा खंड। सवाल में दिया है काट 2a की वैल्यू है tan a ऋण 22 डिग्री। तो इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे इसको काट 2a इक्वल, अब यहाँ tan को हम काट लिखेंगे कम्प्लीमेंट्री यानी पूरा कोणों के रूप में, तो काट 90 डिग्री माइनस a माइनस 22 डिग्री लिखेंगे। 90 माइनस थीटा यानी काट का tan हो जाएगा। तो अब यहाँ पे दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो आएगा 2a की वैल्यू 90 डिग्री माइनस a प्लस 22 डिग्री, तो माइनस a दूसरी तरफ जाके हो जाएगा 3a और ये 90 और 22 जुड़ जाएगा, तो ये होगा कुल 112 अंश। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि a की वैल्यू होगी 112/3, या फिर आप इसको दशमलव में बदल सकते हो। ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। उसके बाद हम आपको अगला सवाल दिखाते हैं। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे अनगिनत सवाल हमने पहले से अपलोड करके रखे हुए हैं वीडियो में, आप उसको देख सकते हो। इसके बाद पहले का चौथा खंड दिया है, निम्नलिखित सारणी की माध्यिका बताओ। 0 से लेकर के 60 तक गया है, 10 20 30 40 50 60 7 8 5 20 13 7, ये इसकी बारंबारता है। तो हमें निकालना इसकी माध्यिका या माध्यक। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले जो दिया है उसको सवाल वैसे का वैसे रखना है। ये हो गया वर्ग अंतराल और ये हो गई बारंबारता। एक कॉलम और बढ़ाना रहता है इसमें, जो कि है संचयी बारंबारता। तो इसमें वर्ग अंतराल 0 से 60 तक गया, 0 से 10 और इसमें बारंबारता जो दिया है वो 7 8 5 20 13 7।
तो इसमें एक कॉलम ऐड करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहली बारंबारता को ऐसे ही लिख देंगे, फिर जोड़ेंगे 7 को 8 में जोड़ के इसके सामने लिख देंगे 15, और 15 में 5 जोड़ के इसके सामने 20, 20 में 20 जोड़ेंगे 40, और 40 में 13 जोड़ेंगे तो 53, और 53 7 60। बस इतना काम करना है। तो ये जो लास्ट में आ रहा है इसी को हम बोलते हैं n। तो n की वैल्यू है 60, तो n/2 की वैल्यू हो जाएगी 30। तो ये जो 30 आपको ऊपर से नीचे आरोही क्रम में आना है, तो जिस जगह पर आपको 30 मिलेगा, देखिए ये 30 से छोटा है तो आपको ये नहीं लिखना है, उसके ठीक नीचे ही है। तो इसको हम कह देंगे ये है हमारा CF, इसके ठीक पीछे जो पड़ेगा ये है हमारा F, इसके ठीक पीछे जो पड़ रहा है वो है हमारे लिए स्मॉल l। यहाँ पे आपको ये, और इस सवाल में हमें कैपिटल L लेना रहता है, जो सूत्र हम आपको बताएंगे, और उसी में सीधा है एकदम सटीक। और उसके बीच में यहाँ जो वर्ग अंतराल है उसका म्यूट से लिखेंगे। तो क्या क्या चीज़ की जानकारी हो गई, CF की वैल्यू 40 है, F की वैल्यू 20 है, हायर लिमिट की वैल्यू है 40, और H की वैल्यू है 10। इतनी सारी चीज़ों की हमें जानकारी हो गई। अब लिखेंगे माध्यक। सूत्र होता L माइनस CF माइनस n/2/F इंटू H। L की वैल्यू है 40, ऋण CF की वैल्यू है कितनी 40, और n/2 की वैल्यू है 30, F की वैल्यू है 20, और H की वैल्यू है 10। तो ये हो जाएगा 40 ऋण 40 में से 30 घटाएंगे 10, और 10/20 यानी 1/2 गुणे 10 हो गए, यानी हो गया 5। तो 40 ऋण 5 बराबर 35। और ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब 35। आपको अपने उत्तर को चेक भी करना, कैसे चेक करोगे आप, तो जिसमें CF लिखा रहता है इसके पीछे आप आएंगे, तो यहाँ पे जो वर्ग अंतराल है आपका उत्तर इन्हीं के बीच में होगा। जो भी आपका आंसर आएगा वो इसी के बीच में रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा और इससे पहले नहीं पड़ेगा, नहीं 30 से पहले और 40 के बाद का उत्तर नहीं होगा। इस तरीके से आपको चेक करना है। तो कैसे निकालना है, सबसे पहले आपको इन्हें जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो सबसे लास्ट में आएगा वो होगा n, उसका आधा अपना बनेगा 30, और ऊपर से नीचे आने पर जहाँ पे 30 मिलेगा CF, F, L और H ये सीरियल से हो जाएंगे, और इस सूत्र से इनको हल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो अगला सवाल आता है वो हम आपको दिखाते हैं। ये सवाल है अगला 5वां खंड, द्विघात समीकरण 4x² + 9x + 5 के मूल ज्ञात करो। ये छोटा छोटा सवाल है। ये है पहले का 5वां खंड। 4x² + 9x + 5 = 0। इसके मूल निकालें, इसका फैक्टर कर दो, हो जाएगा ये 4x² + 4x + 5x प्लस यहाँ पे 5 = 0। इसमें 4x कॉमन ले लेंगे तो आएगा x + 1, इसमें 5 कॉमन होगा x + 1 = 0, यानी x की वैल्यू -1 आएगी और x की वैल्यू -5/4 आएगी, जो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है पहले का 6वां खंड, 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबे तांबे की छड़ का आयतन बताओ। तो ये है पहले का 6वां खंड। इसमें सवाल में दिया हुआ कि जो व्यास है उसको हम d से लिखते हैं, वो है 1 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या r जो हो जाएगा व्यास का आधा यानी 1/2 सेंटीमीटर, और इसमें जो लंबाई है यानी उसकी ऊंचाई भी कह सकते हैं, तो हम 1 से लिखेंगे, वो है 8 सेंटीमीटर। अब कहा है आयतन निकालो। आयतन का सूत्र होता है
पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर की जगह पे 1/2 का स्क्वायर इंटू एच का मतलब 8, तो हो जाएगा पाई 1/2 का वर्ग 1/4 और 8 से गुणा, 4 से 8 को काटेंगे 2 आएगा, यानी हो जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं बल्कि क्यूब, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आयतन निकाल लें तो घन इसका मात्रक होगा 2 पाई सेंटीमीटर। अगला सवाल है सवाल नंबर 2 का पहला खंड। यदि किसी एपी के पहले यम पदों का योगफल यन है और यन पदों का योगफल यम है, तो यम प्लस यन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, कितना होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये है सवाल नंबर 2 का पहला खंड। दिया हुआ है इसमें कि यम पदों का योगफल यन है। यम पदों का योग सवाल में दिया है यन, यानी एस एम की वैल्यू है यन। एस एम का सूत्र क्या होगा, m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी, ये हो गया बराबर n। यहाँ से इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 2m प्लस m-1 इंटू डी की वैल्यू होगी 2n/m। इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 1। फिर दिया है कि n पदों का योग यम है, तो n पदों के योगफल का सूत्र होगा Sn बराबर m, या फिर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर m, या इसको लिख सकते हैं 2a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू होगी 2m/n। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 की सहायता से हम यहाँ से d और a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, घटाएंगे तो 2a से 2a कट जाएगा और बचेगा m-1d माइनस n-1d बराबर 2n/m माइनस 2m/n, ये बचेगा। तो यहाँ पे इन दोनों को घटाएंगे तो बचेगा ये m-n और यहाँ पे हर बराबर करेंगे इसका, तो n का गुणा इधर हो जाएगा 2n² माइनस में 2m² बटे होगा mn। इसको -2 कॉमन लिख के लिख सकते हैं m-n और ये m+n लिखा हुआ है। तो m-n से m-n कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू हो जाएगी -2m+n बटे में हो जाएगा ये mn। ये d की वैल्यू निकल गई। तो यहाँ से हम a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 2a की वैल्यू निकाला जा सकता है। हम इस d की वैल्यू इसमें रख के 2a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हमें निकालना है यहाँ पे 2a की वैल्यू। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस d की वैल्यू चाहे इस समीकरण में या फिर d की वैल्यू ये जो दूसरा है इस समीकरण में, किसी भी समीकरण में रख करके हम इसको सॉल्व करके आगे लगा सकते हैं। तो इसको हल करने के लिए अब हम आगे जो हमें निकालना है उस पर ध्यान देते हैं। तो हमें निकालना है m प्लस n पदों का योग। यानी हमें निकालना है यस m प्लस n। यस m प्लस n को लिख सकते हैं m प्लस n/2 2a प्लस m प्लस n-1 इंटू डी। अब हमें 2a की वैल्यू निकालनी है, तो चाहे तो यहाँ से 2a की वैल्यू आप निकाल सकते हो, होगा ये 2n/m माइनस m-1 इंटू डी। चाहे यहाँ से 2a की वैल्यू निकालो या यहाँ से 2a की वैल्यू 2m/n और माइनस में हो जाएगा n-1 इंटू डी। कोई भी आप
इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। तो इसको हम लिखेंगे m प्लस n बाई 2, और 2a की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे 2n बाई m माइनस m माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया 2a का मान, m प्लस n माइनस 1, और जो d की वैल्यू है वो ये है माइनस में 2m प्लस n बटे में mn। इस सवाल को काफ़ी सावधानी से हल करना है, छोटी मोटी गलती से सवाल काफ़ी फंस जाएगा ये। तो ये हो गया m प्लस n बटे 2। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, d वाले पार्ट को एक साइड कर देना है यहाँ पे, और इस d की वैल्यू भी वही है। तो यहाँ पे एक काम करना है आपको, यहाँ पे d की वैल्यू पहले नहीं रखनी है, पहले आपको इसको इसके साथ कर देना है, जैसा कि हमने यहाँ कर दिया। पे काम नहीं करेंगे। तो ये होगा 2n बाई m माइनस ये वाला d और ये वाला d जब कॉमन होगा तो एक बार हम लिख देते हैं सवाल कैसा दिखेगा, m माइनस 1d प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको काम करना करें। ये जो वैल्यू है इसके तुरंत बाद आपको ये लिखना, आप इसको नहीं लिखेंगे। देखिए m प्लस n बाई 2 वहाँ भी है, यहाँ भी है। 2a की जो वैल्यू है वो ये है 2n बाई m माइनस m माइनस 1d, वही हम लिखें 2n बाई m माइनस m माइनस 1d। और ये जो आगे का पार्ट है ये ऐसे का ऐसे है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए जो d वाले पार्ट है इसको एक साथ लिख देना है। तो एक साथ लिखेंगे और हम पहले प्लस वाले भाग को लिखेंगे m प्लस n माइनस 1d और m माइनस 1 इंटू डी। ऐसे आपको करना है। यहाँ तक आप लिखिए, फिर हम आगे आपको दिखाते हैं कि कैसे लगाना है। तो इसके बाद ये जो सवाल हो गया, ये हो गया ये m प्लस n बाई 2, और उसके बाद पीछे के साइड में लिखा हुआ था 2n बाई m प्लस, अब जब दोनों में से हम d को कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा m प्लस n माइनस 1 माइनस m प्लस 1, ऐसे हो जाएगा। ये हो गया m प्लस n बाई 2, 2n बाई m प्लस d। यहाँ m से m कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा केवल n बचेगा। ये हो गया m प्लस n बाई 2, 2n बाई m प्लस d। अब हमें d की वैल्यू लिखनी है, और जो d की वैल्यू हमने निकाला है वो यहाँ दिखा देते हैं कि कितना है, -2m प्लस n बटे mn। -2 है m प्लस n बटे में mn, ये है। तो ये हो गया m प्लस n बाई 2, 2n बाई m, n से n कट जाएगा तो ये लिखा हुआ -2 m प्लस n बटे में केवल m। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया m प्लस n बाई 2, और ये होगा 2m। देखो दोनों का हर बराबर है, -2 का गुणा m में 2m, -2 का गुणा n में -2m बटे में m। तो ये 2m से 2m कैंसिल हो गया, m प्लस n बाई 2, ये हो गया माइनस में 2n केवल यहाँ पे बचा। और एक चीज़ यहाँ देखो हम छोड़ते आ रहे हैं, यहाँ पे n भी लिखा हुआ है, तो इसको लिख देते हैं 2n। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक चीज़ गलत हो जा रहा है यहाँ पे। हाँ, ये क्योंकि हमने यहाँ n से n को काट दिया था इसलिए इसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो n से n कट गया तो 2m बटे m। तो ये वाले पार्ट में आप देखोगे कि 2m से ये वाला 2m वाला पार्ट कैंसिल हो गया। बट यहाँ एक चीज़ देखो, वही हम बोल रहे थे बार बार, सावधानी हटी तो काम फंस जाएगा। यहाँ 2n बाई m है तो यहाँ हमको n लिखना है। ये छोटी छोटी चीज़ आपको गलत नहीं करनी है।
तो यहाँ पे ये n वाला पार्ट कैंसिल होकर 2m बच रहा है और नीचे बचा m। तो m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो जवाब में आएगा माइनस में m प्लस n, यानी m प्लस n पदों का योगफल होगा माइनस m प्लस n। ये है इसका पूरा सलूशन। सवाल भले 4 नंबर का है लेकिन है काफ़ी बड़ा, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा ये इसका सलूशन है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और ये काफ़ी जटिल प्रश्न था कक्षा 10वीं के अकॉर्डिंग, और ये इसका पूरा कंप्लीट सलूशन है। उसके बाद अगला सवाल हम आपको दिखा देते हैं। सवाल है दूसरे का दूसरा खंड। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का समपूरक होता है। ये है दूसरे का दूसरा खंड। हम इसको लगाएंगे नहीं पूरा, हम आपको समझा देते हैं। सवाल में क्या कहा इन्होंने कि किसी बाह्य बिंदु से हम एक स्पर्शी खींच रहे हैं, तो सिद्ध करो कि इनके बीच का कोण और यहाँ से ये जो रेखाखंड है इनके द्वारा सेंटर पर आंतरिक कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि त्रिज्या और स्पर्शी के बीच का कोण 90 अंश होता है। उसके बाद लिखोगे इस चतुर्भुज के चारों कोण 360 होंगे। तो 360 में से 90 90 घटा देंगे। जैसे मान लो ये है ए है, पी है, ओ है और सी है। तो यहाँ पे आप 360 डिग्री में से कोण ए, कोण ओ और प्लस 180 अंश, या फिर आप लिख सकते हो कि ए, ओ और 180 अंश ये पूरा का पूरा मिला के हो जाने चाहिए 360 डिग्री। तो ए प्लस ओ हो जाएगा 360 माइनस 180, यानी कोण ए प्लस कोण ओ की वैल्यू 180 डिग्री होगी। और इसी को बोलते हैं समपूरक कोण, जब दो कोणों का जोड़ 180 अंश हो जाए। तो ये सिंपल प्रश्न है, आप इसको लगा सकते हैं। और ऐसे काफ़ी सवाल हमने लगाना आपको वृत्त का जो प्लेलिस्ट है उसमें सिखाया हुआ है। उसके बाद है सवाल नंबर 2 का तीसरा खंड। सवाल में दिया है दो बिंदु, एक है ए और एक है बी। ए का निर्देशांक यहाँ दिखा देते हैं। सवाल में है ऋण 6,4। बी का निर्देशांक है 3, ऋण 8 और कोई एक पॉइंट है ऋण 4,6। सवाल में कहा ये बिंदु इनको किस अनुपात में बांटते। तो मान लो ये m1 और m2 अनुपात में इसको बांटते हैं या फिर mn अनुपात में बांटती है। तो इसमें x1 की वैल्यू होगी ऋण 6, y1 की वैल्यू 4 होगी, x2 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू ऋण 8। m1 निकालना है, यानी m1 अनुपात m2 निकालना है। m1 और m2 अलग अलग नहीं निकालना है। तो आप चाहे यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लो और y की। ये जो दिया है इसमें से एक x है और एक है y। x का जो सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। चाहे आप x निकाल लो या फिर y निकाल लो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो x की वैल्यू है ऋण 4, m1 x2, x2 की वैल्यू है 3, m2 x1 की वैल्यू है ऋण 6 और बटे में m1 प्लस m2। ये हो जाएगा ऋण 4 बराबर 3m1 माइनस 6m2 बटे m1 प्लस m2। गुणा कराएंगे तो हो जाएगा ऋण में 4m1 ऋण 4m2 बराबर 3m1 और 6m2। तो m1 को m1 के साथ करेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा और ये 4 दूसरी तरफ जाएगा तो धन हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ऋण 2m2। ऋण ऋण खत्म, तो यानी m1 बटे m2 हो जाएगा 2/7 या फिर m1 अनुपात m2 हो जाएगा 2:7। और यही हो जाएगा इस सवाल का जवाब। दूसरे के तीसरे खंड का जवाब ये बन जाएगा। उसके बाद अगला जो सवाल है वो हम आपको दिखाते हैं। सवाल में दिया निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक ज्ञात करो।
कैसे लगाओगे? बहुलक का सवाल सबसे आसान होता है। ये है दूसरे का चौथा खंड। निकालना है बहुलक। दिया है 0 से 20, 20 से 40 और 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140। ये दिए हुए हैं वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ 6, 8, 10, 12, 6, 5 और 3। ये दिया हुआ बारंबारता। बहुलक निकालने के लिए हमें सबसे बड़ी बारंबारता चुननी होती है, उसे हम कहते हैं F1। उसके ठीक ऊपर होता है F0 और उसके ठीक नीचे होता है F2। बस यही चीज़ आपको चुनना है। सबसे बड़ी बारंबारता F1, उससे ठीक ऊपर F0, उससे ठीक नीचे F2। अब यहाँ F1 के सामने जो छोटा वाला है लिमिट है, इसको हमें लेना पड़ेगा। तो L की वैल्यू 60 हो जाएगी। इनके बीच का अंतराल h हो जाएगा। तो क्या क्या हमें मालूम हो गया? L का मान 60 है, F0 का मान 10 है, F1 का मान 12 है, F2 का मान 6 है और अंतराल दिया हुआ है 20 का। बस अब बहुलक का सिंपल सूत्र लगाएंगे। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L की वैल्यू 60 प्लस F1 12, F0 10, F1 का डबल 24, F0 10 और F2 6 और H 20 हो गया 60 धन 12 में से 10 जाएगा 2, 6 और 10 16, 24 में से 16 घटाएंगे 8 आएगा, गुणे 20 हो गया 60 धन 40 बटे 8, 8 पंचे 40 यानी 60 धन 5 यानी 65। तो बहुलक हो जाएगा 65। और सही है या गलत ये पहचानने का तरीका यह है कि इसी वर्ग अंतराल के बीच में आपका जवाब आना चाहिए। तो 65 जो है वो इसी के बीच में है। ये हुआ इस सवाल का जवाब। उसके बाद हम आपको आगे के इसके कुछ सवाल दिखाते हैं। ये है सवाल। दिया हुआ एक द्विघात समीकरण है। 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल 0 के मूलों को ज्ञात करो। ये है दूसरे का 5वां खंड। 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल 0, इसके मूलों का हमें निकालना है। मूलों को ही निकालना है। तो सिंपल हमें ऐसे दो नंबर खोजने जिनका गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर 2 रूट 6। तो ये होंगे रूट 6 इंटू रूट 6 का अगर हम गुणा करेंगे तो 6 आएगा और रूट 6 प्लस रूट 6 लेंगे तो आएगा 2 रूट 6। ये सिंपल सी बात है, यानी यही इसके मूल बनने वाले हैं। तो हो जाएगा 3x² माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल 0। इसमें कॉमन हो जाएगा रूट 3x, तो यहाँ पे बचेगा रूट 3x और यहाँ बचेगा माइनस में रूट 2 और यहाँ पे रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा रूट 3x प्लस रूट 2। ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। और ये हो गया रूट 3x माइनस रूट 2 और दूसरे कोष्ठक में भी हो गया रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0। यानी x की जो दोनों वैल्यू आएगी वो आएगी रूट 3 बाई रूट, ये रूट 2 बाई रूट 3 या लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 बाई 3। ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। यानी इसके जो दो मूल होंगे वो होगा अंडर रूट में 2 बाई 3। उसके बाद अगला सवाल दिया हुआ है 867 और 255 का एलसीएम निकालो और 867 और 255 का एचसीएफ निकालो। तो इसके लिए आपको क्या करना है? 867 का फैक्टर करना है और 255 का फैक्टर करना है। उन दोनों में जो फैक्टर कॉमन होंगे उनको ले लेना है, वो हमारे एचसीएफ हो जाएंगे। और एलसीएम के लिए उन कॉमन फैक्टर को छोड़ के बाकी जो फैक्टर बचेंगे सबका गुणा करते हुए चले जाएंगे, तो वो हो जाएगा एलसीएम। तो कैसे लगाना है? ये दूसरे का 6वां खंड है। 867 का सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे और एक जो है वो है 255, इसका हम करेंगे गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड।
तो ये 7 6 13 और 8 21 यानी 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6 2 8 26, 3 8 24 2 26, 3 9 27, 9 8 17 और 17 2 19। ये 3 से नहीं कटेगा। तो अब ये किससे कटेगा? 7 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 17 से। 17 के नंबर 17 और 11 28 और 17 17 में 289 होता है। तो ये हो गया 17 17। इसको 5 5 10 2 12, ये भी 3 से कट जाएगा। 3 8 24, 1 3 5 15, फिर ये 5 से कटेगा। 17 5 85, फिर ये हो गया 5। अब यहाँ पे जो एलसीएम होगा, एलसीएम के लिए क्या करना रहता है? जो कामन है यहाँ पे 1 बार 17 और 1 बार 3, तो 3 गुणे जो 17 है, इसको तो आपको लिखना ही है। एक 3 और एक 17 को आपने लिख लिया, तो इसमें क्या बचा? 1 बार 17 बचा और इसमें 1 बार 5 बचा। देखो, इसके 3 और 17 को निकालने के बाद एक 17 रह गया और इसके 3 और 17 को निकालने के बाद 1 बार 5 रह गया। ये हो जाएगा एलसीएम। तो हो गया 3 गुणे 5 और 17 का 289 हो जाएगा। 5 3 15 गुणे 289, 15 का 9 में गुणा करेंगे 135, 13 हासिल आएगा। और 15 8 120 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 133। फिर से 13 जोड़े आ जाएगा ये, और 15 दिन 30 10 40 3 43। तो ये 43 35 इसका हो जाएगा एलसीएम। अब जो एचसीएफ है, वो एचसीएफ सिंपल क्या है? जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन था 3 और 17, तो 3 गुणे 17 इसका, यानी 51 इसका हो जाएगा एचसीएफ। और ये होगा इस सवाल का जवाब। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो कुछ आपको सिखाया समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके का आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही आगे के पार्ट में, आगे के टॉपिक के साथ।